आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वेस्ट एशिया में चल रहे किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन का सीधा असर आपके शहर के रियल एस्टेट या आपकी आम जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर आज हम इसी जबरदस्त डोमिनो इफेक्ट को ट्रैक करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक ग्लोबल ऑयल शॉक लोगों के रहने और काम करने के तरीकों को कैसे बदल रहा है। सोचिए, एक दूर चल रहा अंतर्राष्ट्रीय संकट सीधे हमारी रोजमर्रा की आदतों और लोकल इकोनॉमी को हिट कर रहा है। ये कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं। इस पूरी सिचुएशन को क्लियरली समझने के लिए हम इस चेन रिएक्शन को 5 सिंपल हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। हम ग्लोबल शॉक से शुरुआत करेंगे, फिर गोल्ड और ट्रैवल पॉज, उसके बाद इंडिया का एनर्जी ट्रैप, वहां से रिमोट वर्क रेवोल्यूशन, और आखिर में देखेंगे कि कैसे इसने हमारे अर्बन लैंडस्केप को पूरी तरह से रीशेप कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले डोमिनो से, ग्लोबल शॉक और उसका लोकल इम्पैक्ट। आइए सबसे पहले यूएस और ईरान के बीच चल रहे टकराव के आर्थिक असर पर नजर डालते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $104.40। हुआ ये कि जब यूएस ने ईरान के लेटेस्ट शांति प्रस्ताव को ठुकराया तो दुनिया भर में डर फैल गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल सप्लाई रुक सकती है, और इस डर के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स तेजी से स्पाइक होकर $104 प्रति बैरल के पार निकल गए। और इस ग्लोबल स्पाइक का असर देखिए, इंडियन मार्केट्स में लिटरली भूचाल आ गया। एक तरफ पैनिक सेलिंग की वजह से निफ्टी 50 24,000 के लेवल से नीचे जा गिरा, वहीं दूसरी तरफ इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले सिंकिंग मोड में आकर 95.31 के एक रिकॉर्ड लो पर चला गया। एक ग्लोबल इवेंट और लोकल मार्केट पर इतना बड़ा इंपैक्ट। इस भारी आर्थिक दबाव ने एक नेशनल लेवल की प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसे हम कह सकते हैं द गोल्ड एंड ट्रैवल पॉज। गिरती हुई करेंसी को बचाने के लिए अब ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी अपने खर्चों पर लगाम लगाने की अपील की जा रही है। इस दिशा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह स्टेटमेंट काफी अहम हो जाता है। उन्होंने स्पेसिफिकली अपील की है कि राष्ट्रहित में हमें 1 साल तक सोना ना खरीदने का संकल्प लेना चाहिए। सोने की खरीदारी रोकने के साथ साथ डेस्टिनेशन वेडिंग्स और विदेश यात्राओं को भी रोकने की सलाह दी गई है। पर यहां एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इन आदतों की कीमत देश को चुकाने कितनी पड़ती है? इसका जवाब इस चौंका देने वाले नंबर में छिपा है, $72 बिलियन। जी हां, ये वो विशाल रकम है जो भारत ने पिछले साल सिर्फ और सिर्फ सोना इंपोर्ट करने पर खर्च की। अगर इसका हिसाब लगाएं तो ये हर महीने लगभग $6 बिलियन का बड़ा ड्रेन है। तो बॉटम लाइन ये है कि सोना हमारे देश के टोटल इंपोर्ट बिल का लगभग 10% हिस्सा होता है, और क्योंकि इसकी पेमेंट यूएस डॉलर्स में होती है, रुपए पर दबाव आना तय है। सोच कर देखिए, अगर सोने के इंपोर्ट में हम सिर्फ 30 से 40% की कमी भी कर दें तो अकेले ही 20 से 25 बिलियन डॉलर्स बचाए जा सकते हैं, और अगर ये कमी 50% हो तो नियरली $36 बिलियन बचेंगे। ये फॉरेक्स रिजर्व्स को एक जबरदस्त मजबूती देगा। लेकिन रुपया आखिर किसी भी ऑयल शॉक के आगे इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है? इसकी असली जड़ छिपी है देश की ईंधन आयात पर निर्भरता में, जिसे हम एनर्जी इंपोर्ट ट्रैप कहते हैं। ये जाल कितना बड़ा है, इसे इस चार्ट से बिल्कुल क्लियरली समझा जा सकता है। देश अपनी जरूरत का नियरली 90%, जी हां 90% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। घरेलू उत्पादन तो सिर्फ लगभग 11% ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी इकोनॉमी वेस्ट एशिया के किसी भी जियोपॉलिटिकल उठापटक के आगे पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। बेशक हम रिन्यूएबल्स में काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका हिस्सा बढ़कर 20.2% हो गया है। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि आज भी लगभग 80% रिलायंस फॉसिल फ्यूल्स पर ही बनी हुई है। इस मैसिव निर्भरता का मतलब है कि ऑल्टरनेट कंजर्वेशन मेथड्स को तुरंत अपनाना ही पड़ेगा। और फ्यूल कंजर्वेशन की यही इमीडिएट जरूरत हमें चौथे डोमिनो की तरफ पुश करती है, द रिमोट वर्क रेवोल्यूशन। एक ऐसी आदत जो अब बाकायदा एक आर्थिक रणनीति बन रही है। इस पॉलिसी शिफ्ट पर प्राइम मिनिस्टर का यह संदेश बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे पैंडेमिक के दौरान हमने वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स का कल्चर डेवलप किया था, और अब वक्त आ गया है उन्हीं तरीकों को रिज्यूम करने का। रिमोट वर्क को अब सिर्फ एक एम्प्लॉय सुविधा नहीं, बल्कि फ्यूल बचाने, डॉलर के आउटफ्लो को रोकने और इकोनॉमी को एक बड़ी ढाल देने के नेशनल स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल है कि जमीन पर इसका असर कैसा दिखता है। एडवांसेस इन कंज्यूमर रिसर्च की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी देखिए।
ये प्रूव करती है कि रिमोट वर्क कल्चर ने एज, जेंडर और प्रोफेशन के आधार पर लोगों के रूटीन्स और डिजिटल कंजम्पशन में डीपली इंटरकनेक्टेड शिफ्ट्स पैदा किए हैं। असल में ये सब दिखता कैसे है? देखिए, लोग अब ट्रैफिक में वेस्ट होने वाला टाइम बचाकर घर के कामों में लगा रहे हैं। जो पैसा पहले फ्यूल या बाहर खाने पर खर्च होता था, वो अब होम इम्प्रूवमेंट और डिजिटल डिवाइसेस पर जा रहा है। होम कुकिंग और घर पर ही फिटनेस रूटीन्स की डिमांड आसमान छू रही है। और तो और, लोग अब एक हाइपर लोकल लाइफस्टाइल अपनाने लगे हैं, यानी अपने इमीडिएट पड़ोस तक ज़्यादा सीमित होना। और जब ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल बदलाव हजारों लाखों लोगों पर अप्लाई होते हैं तो क्या होता है? हमारे इस पजल का आखिरी हिस्सा आता है, रीशेपिंग द अर्बन लैंडस्केप। इस आखिरी पॉइंट को समझने के लिए एक 5 साल लंबी मैक्रो स्टडी पर नजर डालते हैं। इस रिसर्च में 2 लाख रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस और लगभग 10 लाख जॉब पोस्टिंग्स का विश्लेषण किया गया है, और इसने एक बड़े अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन को हाईलाइट किया है। यहाँ आंकड़े खुद बोलते हैं। जो बड़े बड़े सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, वहाँ प्रेजेंस 28% तक गिर चुकी है, जबकि ठीक इसके उलट शहर के बाहरी हिस्सों में यानी सबर्ब्स में बड़े रेजिडेंशियल स्पेसेस की डिमांड में सीधा 45% का बड़ा सर्ज देखा गया है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। टेक हब बैंगलोर में कमर्शियल ऑफिस ऑक्यूपेंसी में 35% की भारी गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुणे बेल्ट में सबर्बन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस में 32% का उछाल आ गया। एकदम क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। यह सबूत है कि इस डोमिनो इफेक्ट ने रियल एस्टेट का नक्शा सच में हमेशा के लिए बदल दिया है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं चाहता हूं कि आप इस आखिरी थॉट पर गौर करें। क्या ऑफिसेस से दूर रहना और इंपोर्टेड गोल्ड की खरीदारी रोकना सिर्फ एक टेम्पररी झटके से बचने की रणनीति है, या फिर यह डिजिटल एज की एक बिल्कुल नई और परमानेंट आर्थिक संरचना का ब्लूप्रिंट बन चुका है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।